पॉपुलिस्ट लीडर्स क्या होते हैं? पॉपुलिस्ट लीडर का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें प्रिवेल होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ पॉपुलिस्ट लीडर हैं जो प्रिवेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें आजकल भी, और उससे पहले भी प्रिवेल करते रहे हैं पाकिस्तान में। पॉपुलिस्ट लीडर होता क्या है? पॉपुलिस्ट लीडर जो एलीट एस्टेब्लिशमेंट होती है उसके खिलाफ बोलता है, पॉपुलिस्ट लीडर करप्शन के खिलाफ बोलता है, पॉपुलिस्ट लीडर नेपोटिज्म के खिलाफ बोलता है। पॉपुलिस्ट लीडर कहता है कि जो समाज में इनइक्वालिटीज हैं ये नहीं होनी चाहिए, और इन पॉपुलिस्ट रेटरिक की वजह से, इस तरह के बयानिए की वजह से वो खुद को अवाम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने भी यही सोशल इनइक्वालिटी फेस की है, मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह, आम लोगों की तरह इस सोशल इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं, मैं भी इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं, मैं इस नेपोटिज्म को खत्म करना चाहता हूं। इन शॉर्ट वो खुद को एक मसीहा साबित कर रहा होता है। वो ये बता रहा होता है कि मैं ही वो फरिश्ता हूं, मैं ही वो एंजल हूं जो आपके अवाम के मसाइल का हल जो है ला सकता है। वो कहता है कि मैं एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता हूं। जब अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त होती है तो वो लीडर कहता है कि तालिबान से हैज ब्रोकन दी शैकल्स ऑफ स्लेवरी, जबकि दूसरी तरफ वो आईएमएफ से अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को बिल्कुल भुला देता है। वो अवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमारे जो मसाइल हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से हैं। वो एंटी वेस्टर्न नैरेटिव के साथ आता है। वो कहता है कि जो अंग्रेजों की जो वैल्यूज हैं हमने उन्हें फॉलो नहीं करना। वो शलवार कमीज में यूनाइटेड नेशन में जाकर स्पीच करता है और इस तरीके से जो अवाम है उसको अपने साथ कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। वो इस तरह का थीसिस बिल्ड करने में कामयाब हो जाता है कि मैं ही वो लीडर हूं जो अवाम की उमंगों के मुताबिक हूं, और जो हमारे मसाइल हैं वो ज्यादातर इस वजह से हैं क्योंकि हमने वेस्टर्न वैल्यूज को फॉलो करना शुरू कर दिया है। जबकि एक तरफ जो हकीकत होती है, जो रियलिटी होती है, वो उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा होता कि हमारी जो सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आईएमएफ के ऊपर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल करता है वेस्टर्न वर्ल्ड। वो कहता है कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जो है नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि हम कोई आपके गुलाम थोड़ी हैं, हम कोई वेस्टर्न वर्ल्ड के सब्जर्विएंट थोड़ी हैं। इस वजह से वो एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव लेकर आता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इमरान खान की। ये जो पर्सनालिटी का कल्ट है ये पाकिस्तान में प्रिवेल होता हुआ दिखाई देता है, और पॉपुलिस्ट लीडर का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जब इस तरह की चीजें अवाम में रखता है तो अवाम में एंगर, गुस्सा जो है वो मजीद बढ़ता है। अवाम का जो वायलेंस की तरफ ट्रेंड है वो मजीद बढ़ता है। अवाम का जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ ट्रेंड है वो मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह के जो उसके नैरेटिव होते हैं वो अवाम में मजीद एक्सट्रीमिज्म को प्रिवेल करवाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो खुद को अवाम के साथ कनेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, कामयाब हो जाता है। और पाकिस्तान में जो पॉपुलिज्म है वो सिर्फ इमरान खान की शक्ल में हमें दिखाई नहीं देती। अगर इमरान खान एक तरफ तो पॉपुलिज्म है, दूसरी तरफ उसकी पॉपुलैरिटी है। क्या इमरान खान वाकई एक पॉपुलर लीडर है? पब्लिक पल्स रिपोर्ट 2023 फरवरी में आती है जिसके मुताबिक कहा यह जाता है कि 61% लोग पाकिस्तान के ये समझते हैं कि इमरान खान वाकई एक पॉपुलर लीडर है, जबकि दूसरी तरफ जो उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं खान के, उनकी अगर मैं बात करूं तो उसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं 37% पॉपुलैरिटी उनकी आती है। और ये जो सर्वे किया जाता है ये सर्वे है सिंध का, पंजाब का, केपीके का, जबकि बलूचिस्तान में इमरान खान की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी दिखाई नहीं देती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इमरान खान का एफिशिएंट यूज ऑफ सोशल मीडिया। वो ट्विटर का जो उसका इस्तेमाल है, जिस तरीके से वो इंगेज करता है लोगों को, यानी कि उसने सोशल मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल किया ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, और लोगों के जो आइडियाज हैं, जैसे कि एक आम आदमी ये सोचता है कि मेरे साथ ज्यादती होती है, आम आदमी ये सोचता है कि यहां पे सिफारिश के सिवा, करप्शन के सिवा, नेपोटिज्म के सिवा कोई चारा नहीं है, तो वो इमरान खान कहता है कि मैं भी ऐसा सोचता हूं, और इस नैरेटिव को वो सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा एफिशिएंटली लोगों में प्रमोट करता है, जिसके थ्रू लोग उसके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के साथ, उसके कल्ट के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, और वो खुद को बताता है कि इन सारे मसाइल का जो हल है वो सिर्फ मेरे पास है।
اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے سوسائٹی مزید جو ہے ایک ڈیزاسٹر کی طرف موو کرتی ہے, اور وہی ہو رہا ہے ریاست پاکستان میں. اور پھر ایونچولی جب ریاست کو اس طرح کی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے, اور پھر جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے, تو پھر ویسٹرن کانسپائریسی کا وہ نیریٹو لے کر آتے ہیں. اسی طرح کا نیریٹو بھٹو صاحب بھی لے کر آئے. اس سے پہلے جو پاپولسٹ لیڈر تھے, عمران خان سے پہلے جو پاپولسٹ لیڈر تھے, ظاہر ہے وہ بھٹو صاحب تھے, وہ بھی وہی کرتے تھے. انہوں نے اسلامک سوشلزم کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا, فورن پالیسی میں جو ہے نا ایک شفٹ لے کر آیا, یو ایس ایس آر کے ساتھ ریلیشنز جو ہے مزید بڑھانا شروع کیے. ان کا بھی نیریٹو یہی تھا کہ ہمارے جو معاملات ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں, وہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے ہیں. انہوں نے بھی اپنی جو کتاب میتھ آف انڈیپینڈنس لکھی, تو اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں, اس کتاب کو پڑھا جائے تو ایک صرف واضح پوائنٹ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ سارے ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے ہیں. ہماری اکانومی خراب, ویسٹرن ورلڈ ذمہ دار. ہمارے ہاں دہشت گردی, ویسٹرن ورلڈ ذمہ دار. یعنی کہ ہماری ایسے جو انٹرنل میزریز ہیں, ہمارے جو انٹرنل پرابلمز ہیں, جو گورننس انوملیز ہیں, ان کو وہ بالکل بھی کنسیڈر نہیں کرتا, اور وہ سکسیسفل رہتا ہے باقی پولیٹیکل ایلیٹ کے مقابلے میں اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے میں. اور یہی ہوا جب پھر اریسٹ کیا گیا عمران خان کا, تو سوسائٹی میں دیکھا گیا کہ پولرائزیشن جو تھی, ایکسٹریمزم جو تھی, وہ مزید بڑھی. اور کس طریقے سے بڑھی, اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ ہمیں 9 مئی کے انسیڈنٹ میں دکھائی دی کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر عوام نے حملہ کر دیا. اور یہ ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن تھی کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی کتنے پولرائزڈ ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے اریسٹ کے بعد اگر 8 فروری کے الیکشنز میں بھی, جیسے کہ اب ظاہرہ نومینیشنز ان کی ریجیکٹ کی جا رہی ہیں, تو ان نومینیشنز کے ریجیکٹ کرنے کے بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا, کہ لوگ جو ہیں, جو یوتھ جو ہے, جو اس پرسنالٹی کلٹ کا شکار ہو چکی ہے, کیا وہ ووٹ دینے نکلے گی یا نہیں نکلے گی. تو وہ بڑا ڈیسائیڈنگ ہوگا. اور یہ ڈیسائیڈنگ ہوگا کہ 8 فروری کے الیکشن آیا کہ اس ایکسٹریمزم کو روک پائیں گے یا پھر بڑھا دیں گے. تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.